Okay, so good morning. Good morning, Aman. Good morning, ma'am. How are you? Ma'am, good. How are you? I'm fine. और पढ़ना शुरू किया कुछ तुम लोगों ने? कुछ अपने हाँ मैम, धीरे मैम पेपर क्या होंगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन? मुझे तो लगता है आपके ऑफलाइन होंगे। बाकी टीचर्स क्या बोल रहे हैं आपको? मैडम आवाज कट रही है। आवाज आ रही है आपको? हाँ अब है मैम, ठीक। हाँ। आपके बाकी टीचर्स क्या बोल रहे हैं, कैसे होंगे एग्जाम आपके? मैम अभी तो किसी ने बताया नहीं है। अच्छा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ। ये जो है तुम्हारा टेस्ट मैंने लिया था, कौन सी डेट को लिया था तुम्हारा मैंने टेस्ट? एमसीक्यू जो लिया था मैम 22 अभी अक्टूबर लिया था। 22 को। हाँ। तो ये कौन कौन से बच्चे हैं? जैसे प्रेम, साहिल, मोहित, नेहा, सौरभ, और ये दीपक, सरिता, ऋतिक, ऋतिक मक्कर, शुभम, अमन रावत, दीपक कुमार, पंकज, रोहित, कुणाल, मनीष, निखिल। बस इन्हीं बच्चों ने दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बच्चों ने। ओके, चलो समझते हैं कुछ। और कल तुम्हारा वो हुआ था ना, सिलेबस कंप्लीशन का फॉर्म फिल हुआ था? यस, साइन आउट हो गया था मीटिंग। हाँ। एम आई ऑडिबल नाउ? यस मैम। अच्छा, मैं पूछ रही थी कल सिलेबस कंप्लीशन का हुआ था ना आपका फॉर्म फिल, तो उसमें कितना सिलेबस लिखा है आपने सीजी का? मैम अभी नहीं लिखा। आप बता दो मैम कितना हुआ है। आपने फॉर्म नहीं फिल किया? नहीं मैम, अभी किसी का फिल नहीं करा। एक टीचर से पूछ के कर रहे हैं ना, क्या पता उनके एंड से कुछ रह गया, उन्हें एक्स्ट्रा बताना हो तो। अच्छा अच्छा। तो देखो, यू कैन राइट की 97%, क्योंकि हमारा बस एक टॉपिक रहता है कर्व्स, वो मैं स्टार्ट कर दूंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कर्व्स कराऊंगी, बीजीय कर्व, बी स्पाइन कर्व्स, हर्माइट कर्व्स, इन तीनों कर्व्स के बारे में बताऊंगी। तो यू कैन राइट 97%, 96% इतना लिख सकते हो। ठीक है। जी मैम। तो आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर अदर्स टू ज्वाइन, ये ज्वाइन इतना लेट करते हैं ना, 5 मिनट हो गए हैं। कहाँ है बाकी बच्चे? मैम आप नाम पढ़ रही थी किसी के लिए, बच्चों नाम का? मैं पढ़ रही थी उसके जिन्होंने एमसीक्यू दिया है, उनका नाम पढ़ रही थी। तो आई जस्ट कम। मैम हाँ, तुमने भी दिया आपका वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा ठीक है। है। हाँ। तो टोटल 18 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दिया है। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि आपका कुछ अब कॉलेज खुलने का भी सीन हो रहा है क्या, कि कॉलेज आपको बोला है कि ओपन होंगे? अच्छा, वैसे तो आप लोग फाइनल सेमेस्टर में ही हो, इसके बाद तो नहीं आप। मैम, अभी तो ऐसा नोटिस नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी में है कि दिवाली के बाद में भी ओपन हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये 1 नवंबर से बोल रहे हैं, मतलब काइंड ऑफ, बट ये फिर से कोविड के केसेस तो फिर से आने स्टार्ट हो गए हैं ना। चलो देखते हैं क्या हाँ मैम, होती है। यूनिवर्सिटी में बोला था वाईएमसीए में कि दिवाली के बाद से शायद हो जाए, पर वो केसेस बढ़ रहे हैं तो वो बाद डेट एक्सटेंड करते रहे बार बार। हम्म। और आपका 6 सेमेस्टर। मैम हाँ नेहा, बोलो। बोल रही थी कि मतलब कि ऑफलाइन ही होगा या ऑनलाइन एग्जाम होगा। मुझे तो लगता है ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन होना चाहिए। मैम आप भी श्योर नहीं है? नहीं, कोई क्योंकि कोई नोटिस नहीं आया ना अभी तक। आप लोगों को तो ऑनलाइन में फायदा होता है ना? ऑनलाइन में क्या एमसीक्यू होता है सारा? हाँ यस जी मैम, मैम। पूरा। हाँ।
अच्छा चलो, बट मुझे लगता है कि दिस टाइम द एग्जाम विल बी ऑफलाइन, क्योंकि आज सबके ही ऑफलाइन हो रहे हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के भी ऑफलाइन एग्जाम हो रहे हैं, तो आप तो कॉलेज में हो, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। अब जितने बच्चों ने ज्वाइन किया है, बहुत टाइम हो चुका है। अच्छा, सी yesterday we were discussing about unit 1 questions. So unit 1 में हमने देखा था कि हमें what is computer graphics, the applications, और then we have to study about raster and random scanning. Resolution क्या होती है, छोटे छोटे दो दो मार्क्स के क्वेश्चंस भी you have to take care of, ठीक है। उसके बाद what is interlacing, what is vertical and horizontal retrace. मैं बार बार बोल रही हूँ, vertical और horizontal retrace में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट कुड कम. Now in today's class, we will be revising the DDA algorithm and the Bresenham's line drawing algorithm, Bresenham's midpoint line drawing algorithm. These are the very important algorithm and इसमें से numerical. अगर आपका MCQ होगा तब भी numerical आता है, अगर आपका ऑफलाइन एग्जाम होंगे, थ्योरेटिकल एग्जाम होंगे, उसमें भी आपका पूरा एक्सप्लेन करने के लिए आता है। तो याद है हमने DDA पढ़ा था, DDA क्या होता है, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर एल्गोरिथम। बेसिकली ये एक लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहा है ये डॉक्यूमेंट, इसमें लिखा हुआ है कि जो लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम हमने पढ़नी है, 3 तरीके की लाइन ड्राइंग हमने पढ़ी है, याद है कौन कौन सी पढ़ी है? वन इज DDA, वन इज ब्रीशनहेम्स लाइन ड्राइंग, और वन इज मिड पॉइंट लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, ठीक है। DDA क्या होती है? बेसिकली हमारे पास 2 एंड पॉइंट है, ठीक है। अगर हमारे पास वी नो, जैसे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, वी वांट टू ड्रॉ दिस लाइन onto the computer screen. अब हमारे पास x0 y0 है, वी हैव दिस इनिशियल पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास x0 और y0 की वैल्यू है, ठीक है, और हमारे पास कौन सी वैल्यू है, xn और yn, एंड पॉइंट पता है और स्टार्टिंग पॉइंट पता है। अब हमें ये लाइन ड्रॉ करने के लिए सिर्फ इन पॉइंट्स से मतलब काफी नहीं है, दीज पॉइंट्स आर नॉट सफिशिएंट। हमें क्या करना होता है, वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरमीडिएट पॉइंट इन बिटवीन, इनके बीच के जो पॉइंट्स है वो निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ दीज स्टार्टिंग पॉइंट। अगर हम इसको बोल रहे हैं x1 y1 और इसको बोल रहे हैं xn yn, तो हमें इसके बीच के पॉइंट्स निकालने हैं सो दैट वी कैन ड्रॉ अ लाइन। तो वो पहली एल्गोरिथम इस जिसको हम बोलते हैं DDA एल्गोरिथम। DDA एल्गोरिथम किसी को याद है? व्हाट इज DDA एल्गोरिथम, कैसे हम काम कर रहे थे DDA में? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज DDA एल्गोरिथम। DDA स्टैंड फॉर डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई वी कॉल इट एज डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, इसका नाम ये क्यों पड़ा? क्योंकि यही जो डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर है ना, ये एक बेसिकली हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसकी हेल्प से यू कुड एबल टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे dy/dx आप निकालोगे, है ना, और राउंड ऑफ करने में, तो ये उसमें उसको यूज करने, उसको सॉल्व करने के लिए आप कंपोनेंट यूज करते हो, दैट्स व्हाई आपने इसका नाम ही DDA डिफरेंशियल एल्गोरिथम रख दिया है। तो यहाँ पर दूसरी चीज, इट इज अ सिंपलेस्ट लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। और इसमें होता क्या है, आप कौन सा मेथड यूज करते हो? इंक्रीमेंटल मेथड। इंक्रीमेंटल मेथड का मतलब क्या है, न्यू वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्रीवियस वैल्यू, जिसमें हम +1 करेंगे। जैसे अगर आपके पास, लेट्स सपोज आपके पास है x1, y1 की वैल्यू है, ठीक है, तो आप x2 को कैसे निकाल सकते हो? x2 could be calculated by x1 + 1 and y2 could be calculated by y2 + 1, ठीक है, सॉरी y1 + 1। तो ये कौन सा मेथड हो गया? इस मेथड को क्या बुलाते हैं हम? इंक्रीमेंटल मेथड। तो ये हमने देखा था कि डिफरेंशियल एल्गोरिथम के अंदर हम इंक्रीमेंटल अप्रोच यूज करते हैं, ये बहुत सिंपलेस्ट मेथड है। बट इसके अंदर आपको बाय लुकिंग एट द स्लोप, स्लोप क्या होता है? m, which we call as dy/dx। dy/dx निकालोगे, जहां पे dy किसके बराबर है? dy किसके बराबर होता है, बोलो? अगर आपके पास जो पॉइंट है वो x1 y1 और x2 y2 है, तो dy will be equals to y2 पिछले वाले के मैम minus y1, और dx will be equals to x2 minus x1, ठीक है। ये वैल्यू होती है dy/dx की। अगर आपको एक न्यूमेरिकल गिवन है, याद है मैंने आपको फर्स्ट MCQ में एक न्यूमेरिकल दिया था, आपको सारे MCQ
अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो सारे एमसीक्यू सेव करके रखने हैं, उनको रिवाइज करने हैं, बिकॉज दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट वी लुक अप फ्रॉम वेरियस साइट्स और वहां से प्रिपेयर करते हैं, तो वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो उसमें मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था जिसमें यू नीड टू फाइंड आउट, आपको एक इमेज दी हुई थी जिसमें ABCD 4 ऑप्शन थे जिसमें वैल्यूज दी गई थी। तो इसी तरीके से एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, जैसे आपको दे दिया कि इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, फाइंड आउट द इंटरमीडिएट पॉइंट बाय यूजिंग DD एल्गोरिथम और बाय यूजिंग ब्रीशन-हेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। कोई भी एल्गोरिथम आपको दे सकते हैं, तो आपको सारी एल्गोरिथम के जो सूडो कोड है, बेसिकली जो एल्गोरिथम है वो याद होनी चाहिए। एंड उसको याद करने के लिए यू डोंट हैव टू क्रैम इट, उसको रट्टा नहीं मारना, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड क्या करना है, सबसे पहले तो हम DDA पढ़ रहे हैं, तो DDA में मैंने आपको बताया था यू शुड नीड टू नो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ DDA। और DDA में हम करते क्या है कि हम इंक्रीमेंटल अप्रोच लगाते हैं, हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है, हमें इंटरमीडिएट पॉइंट फाइंड करने हैं। तो DD एल्गोरिथम अटेम्प्ट्स टू जनरेट द पॉइंट बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट, हाउ लाइक बाय फॉलोइंग द गिवन प्रोसीजर। जैसे आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है x0 y0, ठीक है, एंडिंग पॉइंट गिवन है x एंड y n, तो आप करोगे क्या, सबसे पहले आपने निकाल दिया स्टेप 1। अगर DD एक्सप्लेन करने आएगा तो इसी तरीके से करोगे। ये वाला डॉक्यूमेंट सबके पास है ना, सबके पास है ये डॉक्यूमेंट? यस मैम। मैंने दिया हुआ है क्लासरूम पे, प्लीज अगर जिसके पास नहीं है जाके डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो ये हमारे पास dy डेल्टा x मतलब dx, डेल्टा y मतलब dy, ये आपने इनिशियल वैल्यूज निकाल ली, ठीक है, dx निकाल दिया, dy निकाल दिया, m निकाल दिया, विच इज dy by dx। स्टेप 2 में आप क्या करोगे, यू विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टेप्स, कि आपको कितने इंटरमीडिएट पॉइंट निकालने हैं बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट, दैट वी कॉल्ड एज नंबर ऑफ स्टेप्स। एंड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टेप्स, बेसिकली यू विल लुक अप द कि dy बड़ा है या dx बड़ा है। तो मैंने अभी इस डॉक्यूमेंट के अंदर 3 एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, अगर आप वो 3 एग्जाम्पल सॉल्व करोगे आपका ये पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और ट्राई टू सॉल्व नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स सो दैट आपके दिमाग में वो जो फॉर्मूला है वो घुस जाए, याद करने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर आप एब्सोल्यूट ऑफ dx मतलब नेगेटिव साइन को रिमूव करके जो भी वैल्यू बड़ी है, जैसे अगर ये -6 है और ये -5 है, तो एब्सोल्यूट मतलब यू विल रिमूव द माइनस साइन, तो 6 इज ग्रेटर देन 5, दैट मीन्स डेल्टा x बड़ा है ना। तो स्टेप्स कितने हो गए, कितने पॉइंट कैलकुलेट करोगे, 6। अगर dy बड़ा होता तो जैसे dy अगर 7 होता और dx 6 है तो dy बड़ा है, तो स्टेप्स कितने कैलकुलेट हो जाएंगे, 7, मतलब कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालोगे, 7। गॉट इट। तो यहाँ पे ये स्टेप 2 में तो आप स्टेप्स कैलकुलेट करोगे, स्टेप 1 में आप बेसिक कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे, बेसिक वैल्यूज को जनरेट करोगे, और स्टेप 3 में आप क्या करोगे, यू विल लुक अप द 3 केसेस, ये 3 केसेस है, याद आ रहा है हमने किया था। यू विल फाइंड कि कौन सा एक्स नेक्स्ट जो पॉइंट निकालोगे, जैसे अगर आपको x0 y0 गिवन है तो आपको अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा निकालना है, x1 y1। तो वो पॉइंट निकालने के लिए विच फॉर्मूला डू यू यूज आउट ऑफ द 3 1, उसके लिए आप m की वैल्यू पे डिसाइड करोगे। m क्या होता है, dy by dx, ठीक है। और अगर जैसे लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल देखो। अब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट कितना है, 5,6, ठीक है, और एंडिंग पॉइंट कितना है, 8,12। तो dy कितना हो गया, बताओ जल्दी से, 8 - 5 दैट इज 3, ठीक है, सॉरी 12 - 6 दैट इज 6, और dx कितना हो गया, 8 - 5 दैट इज 3, ठीक है। ये समझ में आया कैसे किया मैंने, यस क्लास, एकदम चुप बैठे हुए हो। हाँ साहिल, समझ में आ रहा है, साहिल? यस मैम आ रहा है। व्हाट अबाउट साहिल, साहिल, ऋतिक साहू, कुणाल, तुमने तो क्लासेस ही नहीं ली पूरे सेमेस्टर। आ रहा है मैम। हाँ तो फिर बोलते क्यों नहीं, मेरे को ही आंसर निकालना पड़ता है, तुम लोगों को वो निकालना चाहिए ना कि मैम dy इतना होगा, dx इतना होगा, m इतना होगा, यू हैव टू बी वेरी क्विक। अब आपने m की वैल्यू निकाल दी, अब m इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। जब m ग्रेटर देन 1 होता है तो कौन सा केस लगता है, आपके पास 3 केसेस है, यहाँ पे ऊपर देखो, when m is greater than 1 तो you have to
एड क्या वैल्यू क्या करोगे, जो न्यू पॉइंट है, ठीक है, अभी आपके पास इनिशियल वैल्यू है x की 5 और y की 6, तो न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डीडीए के अंदर आप राउंड ऑफ फंक्शन अप्लाई करते हो, ठीक है। राउंड ऑफ फंक्शन क्यों करते हैं डीडीए में, क्योंकि जो देखो अगर आप राउंड ऑफ नहीं निकाल रहे, आप क्या कर रहे हो 1/m प्लस एक्सपी, मतलब कि पुरानी वैल्यू, और y में आप +1 कर रहे हो। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो, यहाँ पर आपने जो आपका x1 था वो क्या है 1/m प्लस x0, यही है ना। तो 1m कितना है 2, तो 1/2 कम्स आउट टू बी 0.5 प्लस, और x0 कितना था 5 विच कम्स आउट टू बी 5.5। Now 5.5 is a pixel value, but you cannot plot 5.5. Either you can plot 5 or you can plot 6. So that's why you will apply a round off function. तो आप 5.5 का round off करोगे तो वो हमेशा incremented value आती है, that is 6. Similarly y2 कैसे calculate किया आपने, y1 plus 1. तो ये आ गया आपका, ये था 6 plus 1 7. तो आपके पास जो न्यू पॉइंट आ गए y2 x2 माइनस x2 y2 आ गया 6,7। तो इस तरीके से आपने सारे पॉइंट्स निकाल लेने हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ m। अब m कितना हो जाएगा, हाँ जी ये देखो, यहाँ पे देखो आपने न्यू वर्ड देखो, ये मैच हो रहा है ना, 6,7 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अब फिर से m निकालो, अब फिर से m कितना आएगा, एक मिनट, इसमें कुछ कुछ लैग कर रहे हैं क्या हम, नंबर ऑफ पॉइंट्स आपने निकाल लिए ना, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे, मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स कितने कैलकुलेट करोगे आप, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे dy जो है 6 है और dx जो है 3 है, तो ऑब्वियसली dy इज ग्रेटर देन dx, तो नंबर ऑफ स्टेप्स विल बी 6, तो 6 टाइम्स यू विल कैलकुलेट द इंटरमीडिएट पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट आपका आ गया 6,7। उसके बाद फिर से आप देखोगे m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू इज स्टिल ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन, m चेंज होएगा कि नहीं चेंज होएगा, मैं तो दिमाग से निकल गया। शायद सेम ही रहता है। हाँ m तो सेम ही रहता है, और m greater than 1, so yes, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे फालतू में कंफ्यूज हो रही हूँ मैं भी। तो आपका जो m था वो 2 है, 2 इज ऑलवेज बीन ग्रेटर देन 1, तो आपका केस 3 बार बार एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर आपने जब केस 3 में क्या होता है कि न्यू पॉइंट कैसे होता है 1/m प्लस एक्सपी, तो अब यहाँ पर आपका जो न्यू वैल्यू है वो 6 आ गई है ना। तो यहाँ पर अब आप फिर से कैलकुलेट करो अगर इसको, ये वहां पे ये मैं बता रही हूँ कि अब आपका नया पॉइंट x3 कैसे निकलेगा, 1/m which is 0.5 plus xp which is 6, so 6.5, तो ये आपका 7 होएगा, और y का राउंड ऑफ जो हम करेंगे which comes out to be 8, तो ये 7,8। तो एक मिनट, मुझे कुछ लग रहा है कि आई एम लैकिंग समवेयर।
क्या बताया था मैंने जब पढ़ाया था? कुछ बताया तो था कि तो यहाँ पे ना मैं इसको एक बार चेक करती हूँ और बताती हूँ कि m को हमें दोबारा कैलकुलेट करना है कि नहीं करना। अगर हम दोबारा नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, एक ही बारी कर रहे हैं, क्योंकि एक ही बारी करना है वैसे तो। कीप रिपीटिंग स्टेप 3 until the end point is reached। तो स्टेप 3 तो यही है, एंड स्टेप 3 किसी का हुआ है? कोई कर रहा है साथ में सॉल्व? ओके तो मैं वैसे तो ये एल्गोरिथम तो यही है सेम, ठीक है, एल्गोरिथम में कोई डिफरेंस नहीं है, बट आई एम जस्ट गेटिंग कंफ्यूज कि हाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बीइंग कैलकुलेटेड, क्योंकि हर बार मुझे नहीं लगता कि ये सेम हम फॉर्मूला यूज करते हैं। जो किसी ने नोट किया था जब मैं ये समझा रही थी, मैंने बोला था ना नोटबुक नोट्स बनाना, जब स्टार्टिंग में मैम समझा। पहला वाला तो है लेकिन सेकंड वाला का नहीं। क्या बोल रहे हो? मैम सेकंड केस पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था, फर्स्ट और थर्ड पे दिया था। फर्स्ट और थर्ड पे दिया था। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं यहीं पे ड्रॉप कर रही हूँ, एंड आई विल बी टेलिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सो दैट हमारा टाइम ना इसमें वेस्ट हो। ठीक है, ब्रीशन हम स्टार्ट करते हैं। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m अगेन, तभी हमारा, क्योंकि यहाँ पर xp 6 आया तो 6.5 में करेंगे तो 7 आ जाएगा ना, बट यहाँ पे तो ये 6 ही है। तो ये जो है एक मिनट, अगर हमने पहले निकाला स्लोप, देन इफ इट इज लेस देन 1 तो हमें ये करना है। देखो यहाँ पर एक न्यू प्रॉब्लम लिखो, थोड़ा जल्दी करो आप। न्यू प्रॉब्लम क्या है कि वी हैव 0.11 1,1 और एक एंड पॉइंट है 8,7। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार आया हुआ है, जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा हो गया dy कितना हो गया 7 माइनस 1 6, और dx कितना हो गया 8 माइनस 1 7। ठीक है, तो ये हमारा m आ गया 6/7 which comes out to be less than 1, है ना। तो ये हमारा लेस देन 1 हो गया वैल्यू। और आपको पता है जब लेस देन 1 होता है तो हम क्या करते हैं, व्हाट विल डू इन केस ऑफ लेस देन 1? आप क्या करते हो कि जो आपका न्यू वैल्यू होती है x1 के अंदर, तो आप क्या करोगे, जब आपका लेस देन 1 होता है तो x1 में आप इंक्रीमेंट करते हो, तो x0 प्लस 1 करते हो, और y1 के अंदर आप राउंड ऑफ वो ऐड करते हो, m ऐड करते हो, तो y0 प्लस m
दैट यू डू। तो इसमें आपने क्या किया, एक्स नॉट कितना था आपका 1, तो 1 + 1 आ गया आपका 2, ठीक है। और यहाँ पे y नॉट कितना था आपका 8, 8 + m विच इज 0.1 समथिंग, ठीक है। तो ये आपने किया, तो यहाँ पर यू कैन सिंपली राइट 7 + 6/7, तो ये आ जाएगा 7 + समथिंग, तो इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये आ गया आपका नियर अबाउट हेलो हाँ इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे बेसिकली हमने करना क्या है कि आप इसको सॉल्व करोगे तो इट कम्स आउट टू बी नियर अबाउट 2, 1.9 आएगा, तो उसको सॉल्व करोगे तो नहीं 1 + 6/7 है ना, कुछ गलती होती है तो बताते तक नहीं हो कि क्या हो रहा है। तो ये आपका 1.9 समथिंग आएगा, तो इसको सॉल्व राउंड ऑफ करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से यू विल फाइंड आउट द रिमेनिंग वैल्यूज। जो हमारा डाउट था वो स्टिल अभी भी यही है कि हाउ डू वी फाइंड आउट द नेक्स्ट केस, कि कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा। तो मैं कहीं पे लैक कर रही हूँ। आई विल रिजॉल्व दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास, और मे बी आई विल सेंड द स्क्रीनशॉट ऑफ द सोल्यूशन इन योर ग्रुप, ठीक है, सो दैट आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। और नाउ वी विल स्टार्ट विद द ब्रेशन-हेम्स एल्गोरिथम। तो डीडीए का थ्योरेटिकल समझ में आ गया है। डीडीए का जो डाउट है वो न्यूमेरिकल वाला, वो मैं भी सॉल्व करके स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो केसेस है वो समझ में आ गया कि 3 केसेस होते हैं। इफ m is less than 1, m is greater than 1 and m is equals to 1, तो उन केसेस के बेस पे यू हैव टू डिसाइड कि which case do you have to select. Either when m is equals to 1, you will add 1 in both the previous value in order to calculate the new value. When m is less than 1, you have to add 1 to 1 to x and m to y. And in case of m is greater than 1, तो आप क्या करोगे, y में तो 1 ऐड करोगे टू इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द न्यू वैल्यू, और x में क्या ऐड करोगे 1/m, ठीक है। तो ये हमने करना है। छोटा सा पॉइंट हम मिस कर रहे हैं कि जब हम वैल्यूज निकालते हैं तो उसके अंदर वी कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग और विल डिसाइड द वैल्यू ऑफ m अगेन। तो ये चीज मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, तो मैं इसको दोबारा से चेक करके आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रीशन-हेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम हमने क्यों पढ़नी है, क्योंकि आपको पहले तो डीडीए का एडवांटेज और डिसएडवांटेज पता होना चाहिए, ठीक है। डीडीए का एडवांटेज क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डीडीए, कि it is a very simple algorithm, it is easy to implement and it avoids multiplication operation, because इसके अंदर हम simple addition कर रहे हैं ना, +1 कर रहे हैं या हम 1/m कर रहे हैं, मतलब बेसिक मल्टीप्लीकेशन नहीं है, जो कि बहुत टाइम टेकिंग ऑपरेशन है, वो इसके अंदर नहीं है। और डीडीए का डिसएडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आप सबको पता होना चाहिए कि इट इन्वॉल्व्स अ राउंड ऑफ फंक्शन। इसके अंदर आप राउंड ऑफ करते हो, राउंड ऑफ करने की वजह से
आपका एग्जैक्ट पिक्सल वैल्यू नहीं पता चलती, तो आपकी जो लाइन आती है ना, द लाइन प्रोड्यूस इज काइंड ऑफ अ जैग्ड लाइन, स्टेप केसेस दिखते हैं, स्टेयर केसेस। याद है व्हाट इज इंटरलेसिंग, व्हाट इज जैगिंग, व्हाट इज अलाइजिंग, मैंने पढ़ाया था व्हाट इज अलाइजिंग। अलाइजिंग इज द स्टेयर केस इफेक्ट जो आपको दिखता है, ठीक है। तो स्टेयर केस इफेक्ट बेसिकली आपने पिक्सल की जो एक्यूरेट वैल्यू है वो ना प्लॉट करके आपने उसके अंदर राउंड ऑफ कर दिया, जिसकी वजह से you will see a kind of a jagged line or you can say a staircase effect which is a result of DDA। तो यहाँ पर देखो ऊपर वाले एग्जाम्पल में, ये इस वाले एग्जाम्पल में तो पूरी स्ट्रेट लाइन आ रही है, दिस इज बाय चांस, बट यहाँ पर ऊपर वाले इस वाले एग्जाम्पल में देखो, ये देखो this is a kind of a staircase effect, or you can say, ये तो बहुत जूम करके पिक्चर दिखाई हुई है, अगर आपको नॉर्मल पिक्चर दिखेगी तो ये एक तरीके की टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिखेगी, दैट इज अ जैग्ड लाइन, ठीक है। तो ये डीडीए की वजह से होती है, डीडीए एल्गोरिथम का जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसकी वजह से इस तरीके की लाइन ड्रॉ होती है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं होती, बिकॉज वी आर डूइंग अ राउंड ऑफ फंक्शन। तो ये आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज डीडीए की पता होनी चाहिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा ओवरहेड होता है राउंड ऑफ फंक्शन को अप्लाई करने का, एंड दिस इंक्रीजेस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, रिजल्टेड लाइंस आर नॉट स्मूथ एंड द पॉइंट्स जनरेटेड बाय दिस एल्गोरिथम आर नॉट एक्यूरेट, ठीक है। ये डिसएडवांटेजेस क्लियर है सबको। सो नाउ कम्स टू द ब्रीशनहेम्स। अभी क्लास कितने कम बच्चों ने क्यों ज्वाइन की हुई है आज? इससे पहले कितने बच्चे थे? हाँ अमन, इससे पहले वाली क्लास में कितने बच्चे थे? Come on, I'm asking मैम तुम। पता मैम, तो मैं नहीं, तुम भी नहीं थे? नहीं था मैम, पर थे ज्यादा बच्चे, कितने थे मैम, 12 थे शायद, 12 या 9 इतने में से थे। अच्छा एक क्लास हुई है ना मैम खाली अभी, और एक सुबह सुबह क्लास हुई थी, उसमें तो कम ही थे बच्चे। चलो, ब्रीशनहेम्स मिड पॉइंट लाइन एल्गोरिथम क्या कहती है, और ब्रीशनहेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, इट इज, इसके अंदर आपका कोई राउंड ऑफ फंक्शन नहीं होता, इट इज अ वेरी क्लासिकल एल्गोरिथम, क्लासिक एल्गोरिथम है, दैट इज अट्रैक्टिव बिकॉज इसके अंदर वी आर यूजिंग ओनली इंटीजर अरिथमेटिक, we are avoiding the round of function and it allows the calculation for x1 y1 मतलब xi plus 1 to be performed incrementally। अब इसके अंदर होता क्या है, जैसे यहाँ देखो ये हमारा एक ग्रिड है, हमने स्क्रीन का एक छोटा सा पोर्शन एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे आपकी एक स्क्रीन है उसका एक छोटा सा पोर्शन को ड्रॉ किया हुआ है, and if we are looking a screen in the form of a grid pattern, this is a line which we have to draw now। In every step we want to find out the nearest pixel through which the line will pass through, ठीक है। तो याद है हमने मिड पॉइंट लाइन एल्गोरिथम में क्या किया था कि अगर ये आपकी लाइन है, दिस इज अ पिक्सल वी हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड, इस पिक्सल की वैल्यू अगर है xp yp, नाउ अब ये इस सेल से, ये एक पर्टिकुलर सेल है, ये इस सेल से लाइन आपकी निकल रही है, तो हमें दो पिक्सल में से अमंग द टू अनफिल्ड पिक्सल, एक का नाम हमने नॉर्थ ईस्ट रखा है, एक का नाम हमने ईस्ट रखा है, एंड दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द टू पिक्सल, एंड इफ द लाइन इज पासिंग थ्रू above the midpoint, m के ऊपर से निकल रही है, तो आप देखने में आपको पता चल रहा है कि which pixel is nearest, which pixel is nearest, and e is nearest। and अगर आपकी जो लाइन है वो इस तरीके से निकलती, if the line pass through like this, ऐसे, तो यहाँ पे मिड पॉइंट, अगर आप पिंक वाली लाइन को ध्यान से देखो तो मिड पॉइंट इज लाइंग अबव द इंटरसेक्शन पॉइंट q, q क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइन विद द ग्रिड लाइन। तो अगर m जो है वो q के ऊपर लाई करता है तो e पिक्सल चूज करोगे, और m जो है वो अगर q के नीचे लाई करता है तो ne पिक्सल चूज करोगे। ये इस मिड पॉइंट लाइन एल्गोरिथम का थ्योरी है। मिड पॉइंट लाइन एल्गोरिथम क्या बोलती है कि आप जो है, जो भी पिक्सल आपको हर स्टेप में निकालना है उसका डिसीजन कैसे लेते हो, उसका डिसीजन आप इस तरीके से लोगे कि आपका जो लाइन है और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट q जो है
वो कहाँ लाई कर रहा है। अगर वो मिड पॉइंट के नीचे लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली लाइन जो है वो कहाँ से होकर गुजर रही है, वो पिक्सल ई के पास से गुजर रही है। तो आप कौन सा पिक्सल सिलेक्ट करोगे, ई पिक्सल सिलेक्ट करोगे, ठीक है। और अगर जो है क्यू ऊपर लाई कर रहा है, मतलब कि जो ये लाइन ऑलरेडी एग्जाम्पल में ड्रॉन है, अगर वो इस तरीके से निकल रही है तो कौन सा पिक्सल सिलेक्ट करोगे, एनई पिक्सल सिलेक्ट करोगे। जब आपने एनई पिक्सल सिलेक्ट किया दैट मीन्स आपकी लाइन कुछ ऐसे निकल रही है ना। तो अब आपका नया सेल कौन सा हो गया, ये वाला सेल। अब आपको डिसीजन इस सेल के लिए निकल लेना है कि अब आप कौन सा पिक्सल सिलेक्ट करोगे, ये वाला, सॉरी ये वाला कि ये वाला। सिमिलरली जब आपने ये वाला पिक्सल सिलेक्ट किया, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज यू विल सिलेक्ट दिस पिक्सल और दिस पिक्सल। ये ही काम आपने पूरी एल्गोरिथम में समझाना है। थ्योरी समझ में आई? ये थ्योरी क्लियर हुई कि ब्रीशनहेम्स मिड पॉइंट के अंदर आप कर क्या रहे हो। इसको अगर आप रीड करोगे तो ये जो मैंने बोला है ना, एग्जैक्टली यही सब लिखा हुआ है कि अमंग द टू अनफिल्ड पिक्सल यू हैव टू चूज द पिक्सल फॉर द नेक्स्ट स्टेज, कि कौन सा पिक्सल आपने ड्रॉ करना है। क्यू क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, ऑफ द लाइन विद द ग्रिड लाइन। अब ब्रीशनहेम्स मिड पॉइंट फॉर्मुलेशन के अंदर ये तो है ब्रीशनहेम्स लाइन का फॉर्मुलेशन। दो ब्रीशनहेम्स के एल्गोरिथम है, एक है लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। मैंने शायद आपको लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम के नोट्स नहीं भेजे हैं जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जो पीडीएफ है, ये जो मैंने आपको भेजा हुआ है, इसके अंदर लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम नहीं है, ठीक है, आई थिंक सो। और बट इट इज इन माई नोट्स, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट फोटो लेके दोबारा भेज देती हूँ। पर मैंने आपको कराया है, ठीक है, ब्रीशनहेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम का एग्जाम्पल भी और इसका थ्योरी भी, ठीक है। और ब्रीशनहेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, ब्रीशनहेम्स मिड पॉइंट लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम और डीडीए, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिड पॉइंट में मैंने आपको यही बताया कि m जो है, इफ द मिड पॉइंट m लाइज अबव द लाइन, पिक्सल e को चूज करोगे, और अगर वो लाई करेगा बिलो द लाइन तो पिक्सल ne को चूज करोगे। तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस यू कैन इजिली राइट इफ यू नो द डायग्राम। उसके बाद अब इसका आप इसका डेरिवेशन कैसे करोगे। डेरिवेशन मैंने बताया था कि अगर हमने लाइन को रिप्रेजेंट किया, इफ द इम्प्लिसिट फंक्शन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका आपने अगर dy आपको पता है y1 माइनस y0 होता है, dx होता है x1 माइनस x0, और आपकी जो बेसिक लाइन इक्वेशन है, जो स्लोप इंटरसेप्ट लाइन फॉर्म होती है ना, वो क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस b। दिस इज अ बेसिक लाइन इक्वेशन अगर आप लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हो इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो m की वैल्यू आप पुट करोगे dy बाई dx, इसको यहाँ पे राइट हैंड साइड अगर लेके जाओगे तो इट विल बी y dx इक्वल्स टू x dy प्लस b dx, क्योंकि एलसीएम लोगे तो वो b के पास भी जाएगा और राइट हैंड साइड में भी चला जाएगा। नाउ यू आर गोइंग टू कंपेयर द लाइन। अब यहाँ पर y dx को राइट हैंड साइड पे ले आए तो यहाँ 0 हो जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा। तो ये वाली जो लाइन नंबर 2 है और लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 1 कौन सी है, ये, इन दोनों का आपस में कंपेयर करोगे आप इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। तो a की वैल्यू आपको पता है क्या आ गई, देखो x कोफिशिएंट और x कोफिशिएंट है, a की वैल्यू आ गई dy, ठीक है। और यहाँ पर देखो y कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट मैच कर रहा है, तो b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस dx, और c की वैल्यू क्या आ गई, b dx, ठीक है। तो इस तरीके से आपने दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हुए यू हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। नाउ जो आपकी इक्वेशन थी फॉर x नॉट y नॉट, क्या इक्वेशन थी आपकी, ax प्लस by प्लस c, ये वाली इक्वेशन थी ना। अब वो किसके, अब आप जब मिड पॉइंट के लिए निकालोगे, अपना डायग्राम को ध्यान से देखो, दिस इज योर डायग्राम। मिड पॉइंट की जो वैल्यू है, अगर ये आपका xp कॉमा yp है, तो मिड पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे +1 हो रहा है तो xp प्लस 1 हो गया, और यहाँ पे कितना हो रहा है, प्लस हाफ, y की कोऑर्डिनेट पे प्लस हाफ हो रहा है ना, तो ये जो आपके m के कोऑर्डिनेट है वो कितने आ गए, xp प्लस 1 और yp प्लस हाफ, ठीक है। तो इसको आपने f की इक्वेशन में पुट करना है, जो आपकी इक्वेशन थी ना ये वाली ax प्लस by प्लस c, तो इसमें आपने पुट किया x की वैल्यू x नॉट प्लस 1 और y की वैल्यू y नॉट प्लस हाफ, अगर आपके इनिशियल पॉइंट x नॉट y नॉट है तो इसको आपने सॉल्व किया तो ये आ गया। थोड़ा सा अरेंज करोगे तो x नॉट प्लस b y नॉट प्लस c को आपने दोबारा से लिख दिया f ऑफ x नॉट y नॉट और रिमेनिंग वैल्यू a प्लस b बाई 2। इसको आपने 0 बोला क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि अगर आपके इनिशियल x नॉट y नॉट की वैल्यू 0 0 है, मतलब अगर ये आपके लाइन पे लाई कर रहे हैं तो 0 0 है, तो